नमस्कार। सिंह राशि के सभी जातकों का, सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। सभी बहन और भाई, बच्चे, सीनियर सिटीजन, सबको बहुत गंभीरता से ये वीडियो देखने की आवश्यकता है। सब्जेक्ट ये है कि वक्री बुध और बृहस्पति और मंगल का प्रकोप आपके ऊपर किस प्रकार से हो सकता है। आने वाले समय की कुछ तारीखें नोट कर सकते हैं आप। और ये जो वक्री ग्रह आया है, इसके मायने क्या हैं और शनि की दृष्टि मंगल और सूर्य पर जब वो केतु के नक्षत्र के ऊपर से चल रहे हों, उस टाइम क्या मायने बन सकते हैं। संक्षेप में छोटी छोटी बातें 2-3 सुन करके आप अपने आप को थोड़ा सावधान रख सकते हैं। सिंह राशि, केतु चंद्र का ग्रहण योग वर्तमान समय में चल रही ढैया 3 जून 2027 तक है। फिलहाल बृहस्पति और बुध रेट्रोग्रेड मोशन में 9 तारीख को बुध और 11 नवंबर को 9 नवंबर 11 नवंबर याद रखिए, बृहस्पति और बुध वक्री होने का मायने क्या है कि आपका इनकम हाउस, ये इनकम हाउस है, और आपका धन कुटुंब वाणी, जहां से आपने इनकम की फिर धन को वहां जहां रखा, वो हाउस ही रेट्रोग्रेड, उसका स्वामी अच्छा पोजीशन में नहीं है। क्योंकि अब देखिए, यहां से तीसरे और यहां से छठे, वैसे भी प्रताड़ना मिल रही है। एक तरह से ये पनिशमेंट है जब कोई ग्रह शत्रु राशि में हो या शत्रु ग्रह के साथ हो और शुभ ग्रह ना देख रहा हो, तब क्या स्थिति होती है मैं बता नहीं सकता, अच्छा नहीं है। अब ऐसे समय पर जब निराशाओं से युक्त सिंह राशि ढैया के प्रकोप में है तथा ऐसी पोजीशन में जब चतुर्थ भाव में मंगल इस समय चल रहे हैं और 17 नवंबर को इनका मिलन सूर्य के साथ होगा। दो बहुत हॉट, एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट एक जगह एक घर पर आएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या होगी कि सिंह राशि का स्वामी स्वयं वृश्चिक राशि में होगा। वृश्चिक राशि क्या है? बहुत मंगल की राशि है, गर्म राशि है, हॉट। और एक प्लस पॉइंट है बहुत बड़ा, जो जिस बात की मुझे तसल्ली है, तो इसलिए मैं सिंह राशि वालों को भी बोलूंगा कि आपको भी तसल्ली होनी चाहिए इस बात की कि बृहस्पति की दृष्टि होगी। यहाँ पर कूल दृष्टि है। लेकिन अब एक कहावत है कि बृहस्पति कब तक इनकी खैर मनाएंगे। अब जैसे ही ये मंगल का परिवर्तन धनु राशि पर होगा, अर्थात ये केतु के नक्षत्र पर ट्रांजिट करेंगे, ये पोजीशन 7 दिसंबर को बनेगी। लेकिन सूर्य भी उसके ठीक एक हफ्ते के अंदर यहाँ आ जाएंगे। यानी कि इन दोनों का एक साथ होने का जो सिलसिला है अभी रुकने वाला नहीं है। लेकिन इससे हम आपको डरा नहीं रहे। आप सावधानी तो यहां भी रखनी है। सूर्य से मंगल एक साथ है, माता के लिए कष्टकारक है, आपके भाग्य में कुछ रुकावटें पैदा करता है, क्योंकि भाग्य स्थान का लॉर्ड है, लग्न का लॉर्ड। इन दोनों का मिलना अच्छा है, परंतु किस भाव में मिल रहे हैं वो निर्भर करता है। अब जैसे ही इन दोनों का एक साथ मिलन होगा, मैंने तारीख बताई आपको, 7 दिसंबर और 15 दिसंबर, उस दिन शनि की पूर्ण दृष्टि इस केतु के नक्षत्र पर, केतु का नक्षत्र है मूला, यहां दृष्टि होगी। और इसी स्थान पर केतु के नक्षत्र पर सूर्य और मंगल का ट्रांजिट चल रहा होगा। यह संतान के लिए कष्टकारक है, आपके पेट के रोगों के लिए कष्टकारक है, आपके बनते हुए कार्यों में विघ्न, आपका गुस्सा चरम सीमा पर, आपका चिड़चिड़ापन, अशांत करने वाला, किंग कर्तव्य विमूढ़, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ये
ये कंडीशन उस समय होगी। ये मैंने छोटी छोटी बातें आपको बताई। अब यहाँ जुपिटर 12th हाउस में ये अच्छे परिणाम इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि अष्टम का भी स्वामी है और अपनी मूल त्रिकोण राशि से यहाँ अष्टम चले गए। अष्टम का स्वामी यहाँ से अष्टम चले गए, उच्च राशि में अवश्य है। तो लाभ क्या देंगे आपको? एक तो यहाँ बहुत बड़े संकट और परेशानी से बचाएंगे और आपको धर्म कर्म, आप पूजा पाठ धर्म कर्म में अगर लग गए तो आने वाले जो भी विपदाएं, परेशानी, अपमान का भय, चिंता, चोट, बीमारी, चोरी का खतरा और जितने भी अनिष्ट की आशंकाएं, सब पर विराम लगाता है क्योंकि इसकी दृष्टि गुरुदेव की उच्च राशि में बैठे हुए की दृष्टि यहाँ पर है आपके स्थान पर। जिस बात को मैं कह नहीं पाया था, अब बड़े धीरे से और सतर्कता पूर्ण ढंग से आपको बताना चाहता हूँ। नोट कीजिए और ध्यान दीजिए, प्रिकॉशन लीजिए इस मामले में। 7 दिसंबर को जब मंगल यहाँ आएंगे, आपके पेट, लीवर, संतान, एजुकेशन, सोचने की क्षमता, चिड़चिड़ा स्वभाव, पता नहीं आपको बेकार कर देगा ये मंगल और सूर्य एक साथ। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब शनि की यहाँ दृष्टि होगी तो ये दोनों ग्रह प्रभावित तो होंगे, लेकिन नई बात क्या है जिससे हम आपको आगाह और कर रहे हैं और सावधान सचेत रहने की परामर्श दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि इस मंगल की दृष्टि, चतुर्थ दृष्टि 1, 2, 3, 4 शनि पर भी होगी। शनि की दृष्टि यहाँ और मंगल की दृष्टि यहाँ, इसको बोलते हैं चतुर्थ दशम। बहुत कम होता है ऐसा। लगभग 30-32 साल बाद इस टाइप के समीकरण बनते हैं। अभी तक नहीं बने इस तरह के दशम दृष्टि मंगल पर, और जरूरी नहीं है कि बस एक बार और बन सकती है नेक्स्ट ईयर जरूरी नहीं कि 2025 में बनेगी, 26 में बन सकती है। तो ये अगला वीडियो बताएगा, लेकिन ऐसी स्थिति में अपने विवेक को नहीं खोना। सिंह राशि वालों को हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के सरसों का तेल ना चढ़ा करके, बल्कि चमेली का तेल लेकर के थोड़ा सा चोला, मतलब जो सिंदूर लगाते हैं हनुमान जी को, उसको चोला कहा गया है, मंदिर में दान कीजिए। जो वहाँ गुरुजी होंगे पूजा करने वाले, वो अपने हाथों से लगाएंगे। उनके चरणों की जो सिंदूर के रूप में अनामिका उंगली से आप अपने माथे पर जब तिलक लगाते हैं, तो वो आपके ऊपर आने वाले जो कष्ट, परेशानी, तनाव, चिंता, यानी के माथे पर जैसे ही तिलक लगा हनुमान जी के सिंदूर का, तो बताया गया है मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुंक भाल के। आपके माथे पर अगर कोई किसी तरह का किस्मत में कोई खराबी, भाग्य में, तो वो उल्टी ना होकर सीधी हो जाती है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।